हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे पेन टूल। ओके, सो पेन टूल एक वेक्टर ग्राफिक्स डिज़ाइन का सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे इसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ओके, सो गो टू दिस पेन टूल। ओके, ये स्पेस मैंने दिया है यहाँ प्रैक्टिस के लिए। तो ये है आपका पेन टूल। इसको देखिए, केयरफुली नोट कीजिए कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए, कीबोर्ड में आपका जो कैप्स लॉक है, जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो देखिए इसका सिंबल चेंज होके ऐसे हो जाता है, और जब कैप्स लॉक आपका ऑफ रहता है तो आपका ये पेन का सिंबल आता है। तो जब लोग पेन प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ लोगों का ये सिंबल आता है, कुछ लोगों का नहीं आता है। ओके, तो जब हम लोग इसको नया नया सीख रहे थे इलस्ट्रेटर बहुत साल पहले, तो ये कैप्स लॉक गलती से ऑन रह गया था, और इसको फिर वापस पेन टूल लाने के लिए हमने सिस्टम रिस्टार्ट तक कर दिया था, क्योंकि तब हमको नहीं मालूम था कि ये कैप्स लॉक ऑन होने की वजह से ऐसा होता है। ओके, सो ये आप केयरफुली आप देखिए। तो अगर आप कैप्स लॉक ऑन है तो ये पेन का सिंबल नहीं आएगा, कैप्स लॉक अगर ऑफ होगा तभी ये सिंबल आएगा। ओके, सो अभी पेन टूल में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले है कितने तरीके से पेन टूल को यूज़ किया जाता है। सो पहला तरीका क्या है, आप कहीं भी जाके क्लिक कीजिए, जस्ट क्लिक एनीवेयर। मैंने इधर उधर कहीं पर भी ऐसे क्लिक कर दिया लाइक दिस। ओके, अभी पेन टूल को स्टॉप कैसे करते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग तरीका होता है। इस सॉफ्टवेयर में अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये पेन टूल कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए, एंटर करने के बाद भी ये वाला सिलेक्शन रहता है। तो ये सिलेक्शन को काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट कंट्रोल ए, इसको बोलते हैं डिसिलेक्ट। अगर आपको डिसिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, ये वाला डिसिलेक्ट हो जाएगा। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका, शिफ्ट। पहला पॉइंट पेन टूल का हमेशा क्लिक करेंगे। ओके, ये बात मैं बार बार आपको बोलूँगा कि पेन टूल जब भी करेंगे फर्स्ट पॉइंट शुड बी ए सिंगल क्लिक। कभी भी क्लिक करके ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है और माउस को रिलीज कर देना है, पहला क्लिक। ठीक है, उसके बाद अगर मैं शिफ्ट पकड़ूंगा, अभी आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए, अभी आपका देखिए आपका हॉराइजेंटल वर्टिकल लाइंस आएंगे ऐसे लाइक दिस। यह है दूसरा तरीका। एंटर प्रेस कीजिए, स्टॉप हो जाएगा, शिफ्ट कंट्रोल ए, डिसेलेक्ट हो जाएगा। यह है दूसरा तरीका पेन टूल का यूज़ करने का। तीसरा तरीका, स्मूथ लाइंस। देखिए अभी मैं फिर से बोलता हूँ, पहला क्लिक हमेशा सिंगल क्लिक करेंगे और माउस को रिलीज कर देंगे। अभी माउस को क्लिक करके ड्रैग नहीं करेंगे या दो बार क्लिक नहीं करेंगे, एक बार क्लिक कर दिया, रिलीज कर दिया। अभी माउस को दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे। आपका क्लिक दबा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, माउस को क्लिक करके यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने रिलीज कर दिया, अभी आप सिर्फ माउस मूव करके दूसरे पॉइंट पे लेके जाइए। यहाँ पे आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए तो देखिए लाइन स्मूथ हो जाएगा। अभी थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कहीं पर भी आप ऐसे प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये स्मूथ लाइंस आएंगे। एंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा लाइन। शिफ्ट कंट्रोल ए, आपका डिसेलेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको तीन तरीके बताए। तो पहला तरीका रफ लाइंस के लिए, दूसरा तरीका आपका हॉराइजेंटल वर्टिकल, एंड तीसरा तरीका रफ स्मूथ लाइंस। अभी हम लोग जाएंगे परफेक्ट लाइंस कैसे बनाएंगे। परफेक्ट लाइंस हमेशा ये सिस्टम याद रखिए, पहला पॉइंट क्लिक करके रिलीज कर देंगे माउस को, दूसरा पॉइंट क्लिक करके ड्रैग करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, तीसरे पॉइंट पे क्लिक नहीं करेंगे, इसी दूसरे पॉइंट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। कंप्यूटर आपके लिए क्या करेगा, ये जो इधर का हैंडल जो है ये उसको हटा देगा। ओके, जिससे आपका नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से बन सकता है। अदरवाइज देखिए ऊपर जैसे टेढ़ा मेढ़ा बना वैसा बन जाएगा अगर आपने वो पॉइंट नहीं काटा तो। अभी देखिए ये वाला पॉइंट पे मैं ऐसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ लाइक दिस। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आके दोबारा क्लिक कर देंगे लाइक दिस। अभी फिर यहाँ पे ड्रैग करता हूँ ऐसे, फिर दोबारा आके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा इसको परफेक्टली करने के लिए। क्लिक एंड ड्रैग, माउस को रिलीज़ कर देंगे, फिर वापस इस पॉइंट के ऊपर आके एक बार ऐसे क्लिक कर देंगे, फिर ऐसे क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे क्लिक। ये पहली बार लोगों को तकलीफ होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप परफेक्ट पेन टूल से ड्राइंग कर सकते हैं। एंटर, शिफ्ट कंट्रोल ए, तो देखिए आपका एक मीनिंगफुल शेप बना के जैसे आप करना चाहते थे वैसे आप कर पाएंगे।
इस प्रोसेस में आप अगर वो पॉइंट नहीं काटेंगे ऊपर वाला सेकेंड हैंडल जो बनता है, तो आपका एक के ऊपर एक कर्व्स ओवरलैपिंग हो जाएंगे जो गलत लगेंगे। ठीक है, तो अभी मैं और कुछ टेक्निक्स आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट आपने क्लिक किया, दूसरा पॉइंट क्लिक करके ड्रैग किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर तीसरा पॉइंट ऐसे क्लिक करके ड्रैग किया। अभी मान लीजिए ड्रैग करते वक्त आपको पता चला कि ये पॉइंट यहाँ क्लिक नहीं होना चाहिए था, थोड़ा लेफ्ट में क्लिक होना चाहिए था। यहाँ आप क्या करेंगे, केयरफुली देखिए, आप कीबोर्ड में कंट्रोल पकड़ेंगे, इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे और उसको मूव करके यहाँ रख देंगे। ये हैंडल को जाके भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे कर देंगे। इसके बाद जब आप कंट्रोल रिलीज करेंगे तो आप जहाँ से पेन आपका छूटा था वहीं से आपका दोबारा ड्राइंग शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पकड़ेंगे, इसको एडजस्ट करने का ज़रूरत पड़ा, मैंने एडजस्ट कर लिया लाइक दिस। आप पूरा लाइन ड्रॉ करने के बाद भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बीच बीच में भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो कंट्रोल का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल पकड़ के बीच बीच में ऐसे मूव करके आप पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये पेन टूल कंप्लीट हो जाएगा। सो होप यू आर क्लियर विद द पेन टूल। तो 1 2 3 4 तरीके होते हैं पेन टूल ड्रॉ करने का। पहला है रफली, दूसरा है शिफ्ट पकड़ने से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तीसरा है कहीं पर भी क्लिक करके ड्रैग कीजिए तो स्मूथ बन जाएगा, और चौथा है पहला पॉइंट पे क्लिक, सेकेंड पॉइंट पे क्लिक एंड ड्रैग, तीसरा क्लिक सेकेंड पॉइंट के ऊपर ही करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी प्रोसेस आप पूरा क्लियर हो जाइए, ऐसे एंटर, फिर शिफ्ट कंट्रोल ए तो डिसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, ड्रॉ करने के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करना है पेन टूल से, तो ये वाला है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ड्रॉ करते वक्त आप कंट्रोल पकड़ के एडजस्ट कर रहे थे, ड्रॉ करने के बाद अगर कुछ चेंजेस करना पड़ा किसी भी लाइन पे, आप उस पर इस टूल को लेके क्लिक कर सकते हैं और इस पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बाकी टूल भी सीख लेंगे पेन टूल के अंदर वाला, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट, मैं यहाँ पे क्लिक करके एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, फिर कंट्रोल पकड़ के इसको एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। ये देखिए मैंने कंट्रोल पकड़ के ये वाला पॉइंट को एडजस्ट किया लाइक दिस। सिलेक्शन टूल लीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए। ऐसे कभी कभी ऐसे ड्रैग करना पड़ता है पॉइंट सिलेक्शन के लिए। ओके, फिर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ओके, सो ये हुआ आपका ऐड एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट, मान लीजिए मुझे ये पॉइंट का ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे। ओके, इसको ठीक से क्लिक करना पड़ेगा नहीं तो वर्क नहीं करेगा। प्लीज़ यूज डिलीट एंकर पॉइंट ऑन एंकर पॉइंट ऑफ ए पाथ। ओके, इसको डिलीट किया तो ये पॉइंट पूरा ठीक से होना चाहिए, नहीं तो डिलीट नहीं होगा। पूरा क्लिक ठीक से होना चाहिए। अभी देखिए ये डिलीट हो गया। ओके, सो उसके बाद है एंकर पॉइंट। ये पॉइंट से क्या होता है, ये देखिए ये पॉइंट पूरा कॉर्नर है, इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मैं ये शेप को राउंड कर सकता हूँ ऐसे। ये वाला शेप ऐसे राउंड है, यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो देखिए ये पॉइंटेड हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो पॉइंटेड हो जाता है, और किसी भी पॉइंटेड शेप पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये राउंड हो जाता है। तो आप चूज़ कीजिए कि आपको पॉइंटेड चाहिए या राउंड चाहिए, उस हिसाब से ये एंकर पॉइंट यूज़ करेंगे। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर। पेन टूल का ये चारों ऑप्शन बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेन टूल का एक क्लास वर्क करके दिखाऊंगा, जिससे आप अलग अलग ड्राइंग्स को पेन टूल से स्केच कर सकते हैं और बना सकते हैं। थैंक यू।